हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीओसी का लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम रेजोनेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, है ना। तो मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने होमवर्क बनाया है। काफी बच्चों ने होमवर्क बनाया, काफी अच्छा लगा मुझे देखकर। तो बाकी लोग भी जो हैं, एक बार आपने जो भी होमवर्क बनाया था, ठीक है, और जिन्होंने नहीं बनाया है, मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पहले जाएं और ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद ही उसके सोल्यूशंस देंगे, ठीक है। तो आ जाओ, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, समझना एक बार अच्छे से। इसमें क्या हुआ होगा बाबू, इसमें आपको दिख रहा है कि चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो स्टेप वन में क्या हुआ होगा सर? स्टेप वन में ये हुआ होगा कि ये वाला चार्ज चार्ज मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करता है चार्ज, एक छोड़कर आगे बढ़ता है ना। जिधर रेजोनेंस हो रहा है उधर एक छोड़कर वो आगे बढ़ता है। तो चार्ज यहाँ से यहाँ ना जाके यहाँ चला जाएगा, और डबल बॉन्ड एक पीछे आ जाता है। चार्ज जिस भी रास्ते से गया है, डबल बॉन्ड एक पीछे आ जाता है ना। तो यार देखो, इसका ही हम लोग एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फटाक से बना लेते हैं। एक ही नहीं, दो बना लेते हैं। वेट, पहले इसी का बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ होगा कि सर चार्ज यहाँ से जो है, चार्ज उठ करके, चार्ज सर यहाँ से उठ करके यहाँ आ गया होगा, एक कार्बन को छोड़कर आगे, और जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठ करके पीछे चला गया है ना। ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठ करके पीछे चला गया होगा। यही तो हम लोग सीखे थे, करेक्ट। सर ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया होगा। आगे ये बात समझ, ठीक है ना। नेक्स्ट, और आगे जा सकता है क्या चार्ज? हाँ सर, चार्ज यहाँ से यहाँ आ सकता है, तो फिर उसको भी ले चलो बाबू आगे। तो इसका आंसर हो जाता 3। जिनका भी आंसर 3 आया था, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चार्ज जो है वो यहाँ से उठ के आ गया होगा यहाँ, एक कार्बन को छोड़कर जंप करेगा दूसरे कार्बन पे। और जो डबल बॉन्ड है हमारा, वो क्या किया होगा, तो सर डबल बॉन्ड जो है वो एक पीछे चला गया होगा, चला गया। तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो गया 3, जिनका भी आया था। बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में क्या हो रहा है, चार्ज रेजोनेंस इधर भी कर सकता है और ये रेजोनेंस इधर भी कर सकता है। अगर दोनों साइड कर सकता है तो दोनों साइड आप सेपरेटली कराइए, ठीक है। तो देखो ना, पहले मैं राइट हैंड साइड जाता हूं, फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा सेपरेटली, ठीक है। तो सर अगर हम लोग राइट हैंड साइड जाएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा, एक कार्बन को छोड़ के दूसरे पे जंप करेगा, है ना। तो चार्ज यहां से यहां आ जाएगा। तो लेट्स राइट इट डाउन। ये वाला एक फिगर बना लिया जाए फटाक से। छोटा छोटा मैं कर दे रहा हूँ इमेजेस को, क्योंकि यार इमेजेस एडजस्ट करनी है, ठीक है। हाँ, तो चार्ज क्या करेगा, तो सर चार्ज जो है ना वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है एकदम। मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस चार्ज को और आगे लेकर जाओ, है ना। तो लेट्स डू दैट। तो सर ये वाला जो चार्ज है ये और आगे चला जाएगा। चार्ज क्या करेगा बाबू, वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये, अरे, चार्ज यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ चला जाएगा। क्या सही है एकदम यहाँ तक की बातें? सब लोगों का इतना फिगर बना था क्या? बहुत अच्छा। जिनका भी बना था वेरी गुड, और जिनका नहीं भी बना था आप सीखिए ना, इसको एज एग्जाम्पल लेके सीखिए ढंग से एकदम, जिस तरह से आप सीख रहे हैं। ओके, तो इस साइड का तो सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या ये चार्ज इधर नहीं जा सकता? इधर रेजोनेंस है, चेक करो। हाँ सर रेजोनेंस है, कैसे पता? क्योंकि चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, अगर चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड है तो ये वन ऑफ द कंजुगेशंस का पार्ट है ना। तो ये उधर जाएगा। तो ले चलो ना यार फिर। तो सर क्या होगा नेक्स्ट, इसके और फिगर्स क्या बन सकते हैं? इसका जो है नेक्स्ट फिगर क्या बन सकता है, तो मैं इधर बना रहा हूँ क्योंकि जगह ऐसे। फिर ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट बाबू, मैं आपको थोड़ा एडजस्टमेंट कर देता हूँ जगहों का, ठीक है। हाँ, ओके। तो और भी डायग्राम्स कुछ बनेंगे, देखो क्या हो जाएगा कि इस बार चार्ज को हम लोग ना यहाँ से इधर लेके जाएंगे, तो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, करेक्ट। तो ले चलो फिर। तो सर जी यहाँ से ये जो चार्ज है वो अपना जगह चेंज करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो
यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। और प्लीज जिनको भी समझ में नहीं आया, आप प्लीज इस वो मिनट जो है ना आपको दिखाएगा यूट्यूब पे कि इस मिनट पे दिक्कत है, तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। आप कमेंट में ऐड कर सकते हो, क्लास में तो पूछ ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि चार्ज एक बार डिलोकलाइज इधर किया, दूसरे बार मैं इधर डिलोकलाइज करा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कि चार्ज और आगे बढ़ सकता है। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ना आप हर वो ट्राई करो कि आप चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो, सारे ट्रायल्स ट्राई करो। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ ना, चार्ज को पहले यहाँ से लेकर यहाँ गया, फिर और आगे जा सकता है क्या? देखो ना आगे और कंजुकेशन है। हाँ सर, तो आगे कंजुकेशन है, अगर कंजुकेशन है तो ले जाओ। ठीक है सर, तो ले चलते हैं यार। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? तो सर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये जो चार्ज है वो यहाँ से उठ के यहाँ, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठ के यहाँ। और भी पॉसिबिलिटीज है क्या कुछ इन चारों के अलावा? और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है तो नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 1 2 3 4, और ये भी काउंट होगा 5, है ना। टोटल नंबर ऑफ इसके आंसर्स क्या आ गए? 5। ठीक है, तो सब लोग अगर बना रहे हो बहुत बढ़िया बात है, अपने मैच करते चलो आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो यार, इसमें तो बहुत सारे डायग्राम्स बनेंगे, इसको मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ चार्ज जा सकता है। ठीक है, आप देखना कि आपने वहां वहां चार्ज ले गए थे कि नहीं। तो सबसे पहले इस वाले चार्ज का रेजोनेंस इधर भी है, इधर भी है, दिख रहा है क्या? आया ना। तो एक बार आप इधर लेके चलो, फिर एक बार इधर लेके चलो। अगर इस साइड ले जाएंगे तो नहीं, एक साइड, हाँ रेजोनेंस तो है। अगर इस साइड जाएगा तो बाबू क्या होगा, ये चार्ज यहाँ पे आएगा एक, दूसरा, और आगे ले जाओगे तो यहाँ पे आएगा 2, तीसरा, और आगे ले जाओगे यहाँ पे आएगा 3। स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बन गए, है ना। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा थोड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये चार्ज जब यहाँ से आगे जाएगा तो चार्ज एक छोड़ के इधर ही तो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस इधर है ना। रेजोनेंस किधर है? रेजोनेंस इधर है, तो ये वाला चार्ज यहाँ ना आके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज एक बार यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड पीछे शिफ्ट करेगा, फिर एक बार चार्ज वापस से आगे जाएगा, चार्ज एक छोड़ के आगे बढ़ेगा, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ेगा, तो 3 तो इधर ही हो गए। और क्या हो सकता है? तो ध्यान दो यार, और क्या हो सकता है? चार्ज इधर भी जा सकता है ना। तो चार्ज क्या करेगा, यहाँ से उठ करके यहाँ जाएगा 1, और फिर दूसरा कहाँ जाएगा? 2 यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 तो यहीं पे हो गए। पर आप ना एक बात समझो, 5 जितने लोगों ने भी बनाया था बहुत बढ़िया, पर आप एक बात को समझो, एक बार ना मैं पूरे चार्ज को इधर से इधर लेके गया, वो हो गया 3। ठीक, दूसरा बार मैं क्या किया, चार्ज को इधर से लेकर गया। ठीक है, जब मैं इधर से लेकर जाऊंगा तो ये सब कुछ जैसे थे वैसे ही छोड़ दूंगा। अब देख रहे हो ना, इस बार जब हम लोग क्लॉकवाइज लेके गए थे तो इधर वाले में कोई इंटरप्शन नहीं किया था मैं, और जब मैं इधर लेकर गया था तो इधर वाले में कोई इंटरप्शन नहीं किया था मैं। क्यों? क्योंकि मैं टाइप्स जानना चाह रहा हूँ कि चार्जेस कितने तरीके से इधर उधर जा सकता है। ओके, तो अगर भाई, तो उस वे को हमें यहाँ पे भी लगाना है। अगर आप इधर चले गए तो नेक्स्ट आपको किधर जाना है? तो सर नेक्स्ट हमें इधर जाना है। अगर इधर जाना है तो इधर वाले में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो देखो, तो यहाँ पे जब आप जाना स्टार्ट किए थे तो एक आपने यहाँ पे देखा और दूसरा आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, मैं ना इस साइड वाला आपको एक बार बना के दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, देखो यहीं पे रखा हूँ ना, छोटा रखा हूँ थोड़ा डायग्राम। ठीक है, तो चार्ज क्या करेगा सर, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ इसको, ये डबल बॉन्ड को भी मिटा दिया हूँ, ये डबल बॉन्ड को भी मिटा दिया हूँ। ठीक है, तो हो क्या रहा है बताओ? हो ये रहा है कि ये जो चार्ज है वो यहाँ आ गया है। एक सिनेरियो मैं बता रहा हूँ, और जब चार्ज यहाँ आया होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ चला गया होगा। ये देखो, आप जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया आपको नहीं समझ आएगा मैं क्या किया हूँ, तो आप प्लीज उसको देखिए। ठीक है, पहली बार जब यहाँ आया होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ चला गया होगा, फिर ये जब आगे बढ़ा होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, आ गया ना। अभी देखो तो रेजोनेंस इधर भी है। हाँ सर है, तो क्या अब ये ऐसे जाते हुए इधर जाएगा या नहीं जाएगा, रुक जाएगा यहीं पे? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्यों जाएगा सर, वो तो एक बार आप ले जा चुके हो। नहीं, देखो, अगर नया स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो अगर ये आगे जाएगा तो फर्दर क्या बनाएगा? अगर ये आगे जाएगा बाबू तो ये फर्दर क्या बनाएगा? सर अगर ये आगे गया ना तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ये जो चार्ज है आपका ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है आपका वो यहां से उठ के यहां आ जाएगा। मैं थोड़ा इसको पहले ठीक कर लेता हूं। ये छोटा नहीं हो रहा, डिलीट मारो, ठीक है, वो ऐसा बन जाएगा। देखो तो समझ पा रहे होगा। लेट मी रिपीट, मैंने क्या कहा, देखिए ध्यान दीजिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, सारी बातों को समझो। मैं ये कह रहा हूँ ना कि चार्ज जब यहाँ से यहाँ आ गया सर, क्या ये और आगे जा सकता है? आगे कंजुगेशन है या नहीं? पहले हाँ या ना? है सर। अगर आगे है तो कहाँ जाएगा? एक छोड़ के आगे यही तो जाएगा। यस सर। अब गौर से देखो आप, ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे करके गया हूं मैं, है ना। अगर आप इधर से जा रहे थे, वो दोनों अलग अलग है, दिखाता हूं कैसे। मैं आपको ये चीज ना वापस से दिखाता हूँ अच्छे से आपको बनाकर। तो यहीं पे देख लो ना, जब ये वाला चार्ज आप राइट हैंड साइड से ले जा रहे थे, ठीक है, जब राइट हैंड साइड से ले जा रहे थे तो कैसा बनाए थे आप? मैं इसका राइट हैंड साइड वाला इधर बना रहा हूँ। ओके, पहले तो इधर आप समझ रहे हो ना भी ये आगे जाएगा, ठीक है। या एक काम करता हूँ मैं आपको ना, ये फ्रेश डायग्राम बना के दिखाता हूँ, या इसको पहले आप ले लो, एक साइड वाला तो कंप्लीट ही कर लो। यहाँ पे चार्ज गया, नेक्स्ट कहाँ जाएगा चार्ज? सर नेक्स्ट बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, जाएगा ना। बना लीजिए आप सारे के सारे, एक बार बना लीजिए, ठीक है। पहले एक साइड का मैं आपको यहीं पे बना के दिखा रहा हूँ, और मैं पूरा एक बार बता दे रहा हूँ मैंने क्या बोला, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बच्चे कंफ्यूज कर गए, ठीक है। तो अभी मैं आपको वापस से बना के समझाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा ये कि चार्ज चला जाएगा यहाँ पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा बाबू कि चार्ज चला जाएगा यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ये वन ऑफ द स्ट्रक्चर बन गया। हाँ सर बन गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा सर, ये जो चार्ज है ये और आगे चला जाएगा। हाँ, तो और आगे लेके चलो। देखो मतलब जिन्होंने होमवर्क कर रखा है ना, उनको अब आधी कहानी समझ में आ चुकी है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बट जो है जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया है, उनके लिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, यहाँ से ये वाला चार्ज हट जाएगा, ठीक है, स्पेस का एक्चुअली इशू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला चार्ज आगे चला जाएगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड पीछे आ जाएगा। समझ पाए? तो अभी कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? जब ये राइट हैंड साइड से घूमकर आया तो कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? एक तो यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था, ठीक है ना, ये दूसरा वाला मैं बनाया हूँ, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। ये स्ट्रक्चर किधर का बना? जब वो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा था, ठीक है। अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को मैं अभी रोक रहा हूँ, पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले को सिखा रहा हूँ। अब देखो, जिन अगर आपको कंफ्यूजन रह गया ना, मैं आपको ढंग से वापस से सिखाता हूँ, सुनो। इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है, चार्ज जो है वो राइट हैंड साइड में डिलोकलाइज करेगा, और चार्ज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में डिलोकलाइज करेगा। एग्री? क्योंकि सर रेजोनेंस इस साइड भी है, रेजोनेंस इस साइड भी है। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ, पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे डायग्राम बनाया हूँ। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो एक डायग्राम बनेगा, दूसरा कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो वो दूसरा वाला यहाँ पे बना दिया हूँ, ठीक है। तो सर ये वाला चार्ज जो है डिलोकलाइज करके यहाँ पे आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या करेगा? चार्ज फिर आगे जाएगा, तो आगे गया तो यहाँ से चार्ज को यहाँ ले गया मैं, फिर नेक्स्ट यहाँ ले गया मैं, फिर नेक्स्ट यहाँ लेके चला गया मैं, है ना। कितने डायग्राम्स हो गए सर? तो राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो कितने डायग्राम्स हो गए? तो एक काम करो बाबू, मैं सारे ही बना देता हूँ, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा। अब मैं सारे ही बना देता हूँ, ठीक है। दिस वॉज द क्वेश्चन, ठीक है, दिस वॉज द क्वेश्चन। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं ना, तो ये वाला चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना। ले चलो भाई यहाँ पर, ठीक है, ले चलो यहाँ पर। ये चार्ज यहाँ से हट जाएगा और ये चार्ज यहाँ चला जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर। ये चार्ज आ गया यहाँ, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ। अब देखो तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे स्ट्रक्चर्स मैंने बना दिए। अगर आपको अभी भी समझने में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, आप वीडियो को रोको यहाँ, पहले आप लेफ्ट साइड ले जाओ और सारे बनाओ। ये चार्ज यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे आएगा, सही है, फिर यहाँ पे जाएगा, सही है, फिर ऊपर जाएगा। तो कितने हो गए टोटल? तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से गया तो टोटल 6 डायग्राम्स। हाँ या ना? हाँ सर, टोटल 6 डायग्राम्स है। वेरी गुड। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, जब आप इसको राइट हैंड साइड से ले जाओगे, इसको आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड से ले जाओगे, तो क्या बनाओगे आप? नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेंगे।
नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। ये डायग्राम वापस से मुझे बनाना पड़ेगा वहां पे, एक रुक जाओ, मैं डायग्राम वापस से बना देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखो इस डायग्राम को बना करके बताता हूँ ढंग से। क्या था सीन सर, सिनारियो कुछ ऐसा था, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यूं गया था, यूं गया था, यूं यूं, फिर ऐसे निकला है, ऐसे निकला है, और ऊपर गया है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। यही था क्वेश्चन, और यहाँ पे चार्ज था। ठीक है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड घुमाकर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहले बना दिया हूँ। अब मैं ना इसको राइट हैंड साइड घुमा रहा हूँ। राइट हैंड साइड में क्या होगा बताओ सर? राइट हैंड साइड में क्या होगा कि ये जो चार्ज है ये आगे जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। तो आगे जाएगा तो क्या होगा सर? तो ये होगा कि यहाँ से ये चार्ज आगे चला जाएगा। ले चलो भाई आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि हमारा ये जो प्यारा चार्ज है वो यहाँ से उठा, यहाँ पहुंचा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये एक पीछे चला जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर बन गया क्या? हाँ या ना? ये स्ट्रक्चर सही है। और चार्ज कितना आगे जाएगा? तो 2 बार और आगे जाएगा सर, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए? एक हो गया आपका ये, और 2 और पॉसिबल है, जब यहाँ पे आएगा और वो यहाँ पे आएगा। टोटल कितने हो गए राइट हैंड साइड में? सर जब राइट हैंड साइड जाएगा तो टोटल में 3 पॉसिबल दिख रहा है मुझे, है ना। पहला बार यहां से निकला, यहाँ पे पहुंचा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप हो गए। अब ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, क्या वो दोनों सेम है? वो वाला नहीं, हम एक मिनट, हाँ ये यही है ना, जिसमें कि हम लोग चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हैं, वापस इसी रास्ते में जा रहे हैं, है ना। तो क्या ये वाला स्ट्रक्चर, गौर से देखो, देख लिए, क्या ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है या अलग है? अब गौर से जब देखोगे ना बाबू, तो आपको देखने को मिलेगा सर ये स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पे चार्ज किस वाले कार्बन पे है? ये वाला, इसको देखो, इसको, यहाँ पे चार्ज यहाँ पे है और तीनों बॉन्ड यहाँ पर है। गौर से देखो आप, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, दिख रहा है। और नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो, नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। तो क्या दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं? हाँ है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज कर जाते हैं क्वेश्चंस में, हालांकि ऐसे में भी आपको और क्वेश्चंस लेकर सिखाऊंगा। बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं ना कि सर ऑलरेडी आप इधर जा चुके हो, आप फिर से इधर क्यों जा रहे हो? ये जो 3 आपने डायग्राम बनाया, आप इधर ही तो गए हो, इसलिए जा रहे हैं ना यार, क्योंकि रिंग दूसरा हो चुका है। स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? हर वो स्ट्रक्चर जिसमें डिलोकलाइजेशन हो रहा है, हर डिफरेंट स्ट्रक्चर काउंट होगा, हर डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होगा? काउंट होगा। तो मैंने आपको बताया था, सिखाया ये था कि एक बार राइट जाओ, एक बार लेफ्ट जाओ, है ना। बट इस सिनेरियो में क्या है ना कि राइट गए तो कुछ स्ट्रक्चर्स मिला, लेफ्ट गए तो कुछ स्ट्रक्चर्स मिला, राइट गए तो कुछ स्ट्रक्चर्स मिला, पर दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स एकदम डिफरेंट हैं, है ना। मैं इसी रास्ते पे 2 बार मूव किया हूं, एक बार अभी मूव किया ना, दिख रहा है आपको, जब ऐसे करके घूम के गया इधर, एक रास्ता तो ये था, वापस से इसी रास्ते में नेक्स्ट साइड भी मूव किया हूं, डायरेक्ट जब राइट गया हूं। बट ये वाला स्ट्रक्चर जो है और ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो दोनों डिफरेंट है, रास्ता वही है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम काउंटिंग ऑल ऑफ देम। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6, ये वाला तो काउंट हो चुका था, 7 8 9, इसका टोटल आंसर होगा 9। जिनका भी 9 आया है उनका आंसर सही है, ठीक है। किनका किनका 9 आया है यार, एक बार लिख के अपना अपना नाम लिख देना कमेंट में। जो भी टाइम है, आई गेस टाइम फ्रेम अभी चल रहा है 19 मिनट के आसपास, है ना। तो 19 मिनट के आसपास आप लिख सकते हो कि 19 मिनट के आसपास आपका आंसर 9 आया था। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर क्या था यार? क्वेश्चन नंबर था 13 का आंसर 9। जितना जिनका भी आया था एक बार रेज हैंड कर दो या फिर हार्ट का सिंबल दे दो, ठीक है। चलो अच्छे और क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा सवाल था यार, ठीक है ना। मतलब इट वाज नॉट अ इजी क्वेश्चन, मतलब डायरेक्टली काउंट नहीं होगा, इजी में काउंट तो नहीं होगा। चलो अब इसका बारे बात बताओ, तो इसमें कितने होंगे? पूरा बनाऊंगा नहीं, मैं आप डायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि इसमें वन साइडेड दिख रहा है, 2 साइड जाना है क्या? नहीं, कोने से स्टार्ट हुआ है। कितना होगा सर? एक बार चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा 1, फिर चार्ज एक छोड़ के यहाँ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इसका आंसर होगा 6। कितने लोगों का आया है? समझ पा रहे हो ना क्या होगा? सर चार्ज हमेशा एक छोड़कर आगे मूव करेगा, तो कितनी बार मूव कर सकता है?
यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड चूंकि यहाँ पे है, फिर यहाँ आएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे तो यहाँ आएगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे तो आगे जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा 6। इसको देखो यार, ये मजेदार सवाल है, ये मजेदार सवाल है, इसको देखो इसमें कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक बार देखो, एक बार तो रेजोनेंस इधर होगा, दूसरा बार रेजोनेंस इधर होगा, समझ पा रहे हो क्या? हाँ, एक एक चीज ना, लास्ट डे जब मैं होमवर्क दिया था, बच्चों लोग ने मुझे बताया अभी कि सर ये क्वेश्चन ही गलत है। हाँ यार, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो मिटा लो इसको एकदम। जो भी लोग ने इसको देखा था एकदम सही देखा था बाबू, क्वेश्चन 5 बॉन्ड नहीं बनेगा। तो देखिए ध्यान दो, इसको भी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, कैसे जानूंगा क्या क्या होने वाला है। चार्ज पहला बार यहाँ जाएगा 1, फिर 2 और फिर 3, 3 तो इधर चला गया, नो इश्यूज। हाँ अच्छा, जब चार्ज यहाँ पे आया होगा तो फिर वो आगे जा सकता है क्या रेजोनेंस में? ध्यान दो तो, इस साइड रेजोनेंस है, एक्चुअली में देखा जाए तो इस साइड तो रेजोनेंस ही नहीं है। ध्यान दो ना, जब चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, मैं बनाता हूँ ये डायग्राम, है ना, ये वाला डायग्राम बनाता हूँ। एक्चुअली तो इसका आंसर 3 ही में निपट गया भाई। देखो थोड़ा छोटा कर लेता है। हाँ, जब चार्ज जो है, ये सब मिटाओ यहाँ से, ठीक है, तो होगा क्या कि पहले जो ये वाला चार्ज है वो एक छोड़ के यहाँ आगे आ गया, वो क्या गया बाबू, वो जो है यहाँ से, अरे यार ये डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, हटो। ये चार्ज था यहाँ से छुट के यहाँ आ गया, और ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड था, ये वाला जो हमारा डबल बॉन्ड था, वो सर उठ के यहाँ आ गया। दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चार्ज यहाँ से मूव करके यहाँ चला गया, सही है, बोलना पड़ेगा। हाँ सर, चार्ज उठ के यहाँ चला गया, ये एक सही है। दूसरा क्या होगा, क्या चार्ज इधर ही जा सकता है या फिर नीचे भी जाने का रास्ता है इसके पास? सर चार्ज को सिर्फ इधर जाना है, क्योंकि नीचे तो रेजोनेंस ही नहीं है। कैसे पता नहीं है? तो चार्ज सिग्मा नीचे भी है, सिग्मा नीचे डबल बॉन्ड होता तब तो नीचे जाता ना, समझ पा रहे हो क्या? सर नीचे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड तो इस साइड है, चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, चार्ज सिग्मा पाई बोलते हैं इसको लोग, तो चार्ज सिग्मा पाई तो इस साइड है ना, तो वो इस साइड जाएगा, नीचे जाएगा क्या? नीचे नहीं जाएगा। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, एक बार यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, एक बार यहाँ पे जाएगा, तो टोटल आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ओके। और भी क्वेश्चंस दिया था क्या? हाँ सर, और भी क्वेश्चन दिया था, ये वाला क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर कितना आया है बनाने के पहले आंसर में बताओ। अभी चलो पहले वीडियो को रोको और इसको पहले बनाने के पहले बनाओ, बताओ आंसर, उसके बाद में बनाओ, ठीक है। आई होप आपने कमेंट ऐड कर दिया होगा पाउज करके। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसमें कितने होंगे आंसर? तो यार इसमें क्या दिख रहा है मुझे, मुझे तो ये दिख रहा है कि चार्ज पहले यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, पोजीशन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ऐसे ऐसे जाएगा आगे। सारा बनाओ या समझ में आ रहा है? यार बोलो, ऐसे बोलोगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे? चलो ठीक है, मैं बनाता हूं। लेट मी सी कितने लोगों ने इसको बनाया था। देखो इसको हटा दे रहा हूँ ना, तो सर चार्ज जो है वो वहां से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ। पहला नंबर स्ट्रक्चर तो यही बनेगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, सही है, ओके। नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट ये होगा कि चार्ज और आगे जाएगा, ले चलो और आगे, ले चलो और आगे, तो क्या होगा, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, सही है कि नहीं है? हाँ, ये और आगे जा सकता है। हाँ सर, इधर रेजोनेंस दिख रहा है मुझे, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड, तो ये और आगे जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है सर, ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो फटाफट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? सर ये वाला जो चार्ज है ये यहाँ से उठ के चला जाएगा यहाँ, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठ के आ जाएगा यहाँ, ठीक है एकदम। ये बन गया एक। सिमिलरली चार्ज बाबू यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, बना लोगे ना, तो टोटल आंसर कितने हो जाएंगे? आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए यार, अभी तक हम लोग होमवर्क ही एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। ये सवाल, दिस इज द वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, है ना, एकदम मतलब जेई लेवल का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका आंसर मैं होप कर रहा हूँ बहुत लोगों ने बनाया होगा। लेट मी सी कि कितने लोगों ने आंसर बनाया था, ठीक है। हालांकि वो वीडियो ढूंढने में टाइम लगेगा कि कितने लोगों ने इसका आंसर बनाया है। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था क्या इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा था,
चलो देखता हूँ, बता ही देता हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है सर इधर से चालू होगा, है ना, रेजोनेंस किधर से चालू होगा, इधर से चालू होगा। तो यार आप गौर से देखो, सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। सर नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप में ये होगा ना कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला चार्ज उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है हमारा, ये वाला जो डबल बॉन्ड, अरे पूरा मिट गया यार, हमारा ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, वो यहाँ से उठ के पीछे चला जाएगा, एक पीछे। यही तो रेजोनेंस का मूल मंत्र है ना। ये कहाँ चला जाएगा सर, ये एक पीछे चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चार्ज और आगे जाएगा, तो देखो ना चार्ज कहाँ जा पाएगा, सर चार्ज यहाँ से उठ के फिर यहाँ जाएगा, फिर चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा, फिर चार्ज उठ के यहाँ जाएगा, और आगे जा पाएगा वो वापस, और आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के बाद सिग्मा के बाद फिर सिग्मा आ गया। टोटल स्ट्रक्चर कितने हो गए, 1 2 3 4, टोटल आंसर होगा इसका 4। ठीक है, ठीक है बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग आज आगे की बात करने वाले हैं, आगे की बात समझने वाले हैं। ये था ऑल अबाउट होमवर्क डिस्कशन। अभी हम लोग ने लगभग 25 मिनट के आसपास यार होमवर्क डिस्कशन में बिताया है। तब हम लोग आगे का टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला ये है कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो समझ गया क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक जगह से दूसरी जगह डीलोकलाइज करता रहता है वो। चार्ज जाता है आगे, पाई बॉन्ड जाता है पीछे, चार्ज जाएगा 2 आगे, पाई बॉन्ड जाएगा 1 पीछे। अब तो रूल याद हो गया, हमें बनाना भी सीख गए। नाउ द थिंग इज, द नेक्स्ट थिंग इज कि सर इतने सारे स्ट्रक्चर में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, कंपाउंड सबसे ज्यादा किस तरह रहना पसंद करेगा, अब हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो होगा ये ना, जब 12th में जाओगे और जब आप एकदम ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा उसमें कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, पर कंपाउंड वैसे रहना पसंद कर रहा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये तो दुनिया का नियम है, आप जहां सबसे ज्यादा स्टेबल हो तो आप वही रहना पसंद करते हो, है ना। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप हमारी क्लासेस आते हो पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वही वाला सीन है। तो द सीन इज कि सर कंपाउंड जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं वहां रहना पसंद करेगा जहां वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तब देखेंगे कैसे कि कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, वो सीखने वाले। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक कि व्हाट आर द रूल्स टू डिड्यूस द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज समझते हैं। सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। क्या लिखा हुआ है सर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल। मतलब कि जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा ना और सबको ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान दो क्या कह रहा हूं। जैसे एग्जांपल देखो, ए को देखो और बी को देखो, देख पा रहे हो आप। इस स्ट्रक्चर में लगता है, एक सेकंड रुक जाओ यार, बनाने वाले ने थोड़ी कुछ गलती कर दी है क्या। गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सा बस मैं नोट से मैच कर रहा हूँ। हमने जो नोट्स प्रोवाइड किया था स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो वही बना है या फिर कुछ और बना दिया है। अच्छा एक चीज और, अभी अचानक से क्लिक किया, यहाँ पे बाबू एक स्ट्रक्चर और पॉसिबल है, आंसर 4 नहीं होगा। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखना देखना देखना, उस पर जा रहा हूँ मैं। अभी अचानक से ध्यान आया कि इसमें एक चीज तो छूट ही गया। देखो देखो सारा बनाता हूँ, इसके सारे बनाता हूँ, इसलिए हमें ना ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, बट आप जब भी बनाओ तो बनाया करो, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे से भी गलती हो गई तो गलती होना पॉसिबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या होगा, चार्ज यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा सर, नेक्स्ट में जो चार्ज उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से उठेगा और एक पीछे चला जाएगा। सही है एकदम। हाँ अभी देखो एक चीज मिस हो गया। बहुत बढ़िया, लोगों के आंसर्स एक्चुअली मैं देख रहा था, कुछ लोगों के आंसर 7 आए हैं, तो मैं वही सोचा ऐसा कैसे हो गया। देखो नेक्स्ट स्टेप और क्या पॉसिबल है। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा जिन स्टूडेंट्स ने भी इसको बनाया, और आपने तो मिस्टेक ही निकाल दिया यार, क्या बात है। एक्चुअली मुझे खुशी हो रही है क्योंकि आप सीख गए हो, क्या बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा,
और ये जो डबल बॉन्ड है ना हमारा, ये वाला डबल बॉन्ड, ये यहाँ से उठ के सर ये जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। अभी देखो क्या मिस हो गया था। और वो अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते ना तो वो मिस नहीं होता, स्ट्रक्चर जो नहीं बनाया ना इसलिए मिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में जो है वो, इसलिए मैं बोला भी था कि ये अच्छा सवाल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि सर क्या होगा कि ये वाला चार्ज वापस से यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना वो उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बनाया था, तो आंसर कितना आ गया था? स्टिल आंसर तो फिर भी 5 आता ना, 1 2 3 4 5, बट ऑल आंसर्स पॉसिबल है। देखो रेजोनेंस इधर नहीं है, आई एग्री, क्या रेजोनेंस इधर नहीं है? देखो ना, 4 सिग्मा डबल बॉन्ड इधर है, हाँ सर है, तो ये चार्ज इधर से घूमता 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 अब इधर जाएगा, समझ पाए क्या? हाँ सर, तो फिर क्या है सीन? सीन ये है कि चार्ज वहां से अब आगे बढ़ेगा, ठीक है, और वो यहां से उठेगा बाबू, और चार्ज चला जाएगा यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड आपने बनाया था, ठीक है, ये जो आपने डबल बॉन्ड बनाया था ना, ओ ओ ओ ओ, वो यहां से चला जाएगा ऊपर। सही है या गलत है? चार्ज जो है यहाँ पे आकर रोक दिए थे हम लोग गलती से, क्या वो इधर नहीं जा सकता? जा सकता है सर, तो यहाँ आ गया, और आगे जाएगा क्या? हाँ सर, भी यहाँ से यहाँ जाएगा, बिल्कुल। तो आंसर तो अलग हो गया यार, आंसर क्या हो गया? अलग हो गया सर, हमारा जो आंसर आया था उससे आंसर अलग हो गया, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो पीछे आ जाएगा। इतने सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, आप देख लीजिए, कोई स्ट्रक्चर एक दूसरे से सेम नहीं है, सब डिफरेंट है, सब डिफरेंट है या नहीं है? अब देखो ये और आगे नहीं जाएगा क्योंकि अब रेजोनेंस नहीं है, ब्रेक हो गया रेजोनेंस, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7, द करेक्ट आंसर वाज 7। और मैं आपको एक बार बता दूं, ये सवाल जेईई मेंस का था, है ना? ये पीवाईक्यूज था ऑलरेडी, जेईई मेंस का क्वेश्चन था ये, आई गेस मुझे लगता है 2024 का सवाल था, ठीक है। तो जिन्होंने भी आंसर पूरा 7 बनाया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर एकदम, ठीक है, इतनी बातें आपकी हो गई है, लिख लीजिए आप, बढ़िया, ठीक है। तो बहुत लोगों ने आंसर्स दिया था, वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं यार। हाँ, मैं आपको ये पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैं आपको ये क्या पढ़ाया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है और ऑक्टेट भी जिनका कंप्लीट होता है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस डायग्राम को अच्छे से देखो आप, ए को देखो और बी को देखो, ये दोनों एक दूसरे का ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। कैसे पता सर? तो देखो ना, लोन पेयर सिग्मा चार्ज, क्या ये रेजोनेंस करेगा? हाँ सर करेगा। क्या होगा? ये लोन पेयर डायरेक्टली चार्ज को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसको दे देगा ये, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ सर, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा बाबू, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, चार्ज कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। अब आप दोनों डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, ठीक है, क्या लिखा है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसमें और इसमें पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है? सर पाई बॉन्ड तो इसमें है, ठीक है। दूसरा, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, तो ऑक्टेट तो आपको सबका कंप्लीट है, दिख रहा है आपको? इस वाले स्ट्रक्चर को गौर से देखो, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन को गौर से देखो, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है ना? अगर दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है तो बहुत सिंपल बात है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, नंबर पाई बॉन्ड किसके पास ज्यादा है? ये। तो एक्चुअली में क्या है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना? ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ज्यादा स्टेबल कंपाउंड ये है, ठीक है। तो दिस इज द मोर स्टेबल कंपाउंड, ऐसे रहना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड विल टेंड टू मोर स्टेबिलिटी, याद रख लेना। सेकंड क्या है? इफ पाई बॉन्ड आर सेम, लेस आयोनाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल, ये वाला रूल समझो बाबू। इसमें और इसमें देखो, आप गौर से देखो, दोनों में पाई बॉन्ड सेम है ना? इस वाले स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं ढंग से, यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया, इसमें मिस हुआ है बाबू। यहाँ पे देखो क्या है, पहले इस वाले की मैं बात कर लेता हूँ, इसका ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है, लिख देता हूँ कुछ कुछ बात में, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका तो इनकम्प्लीट है, दिख रहा है ना? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना? ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद पाई बॉन्ड जिसके पास ज्यादा हो, ज्यादा स्टेबल होता है, ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 में क्या है? रूल नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यान देना। रूल नंबर 2 में क्या है ना कि
यहाँ पे क्या एटम होगा बाबू, Cl, ठीक है, यहाँ पे क्या एटम होगा, Cl। Cl के पास लोन पेयर्स है, तो आपको दिख रहा है कि ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। हाँ सर, अगर रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, ये लोन पेयर का मतलब एक तरह से माइनस, ट्रीट करो माइनस की तरह। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, माइनस जो है इसके साथ रेजोनेंस करेगा, तो माइनस यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ, क्योंकि एक छोड़ के आगे जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाएगा बाबू। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ, हटाओ इसको। देखो, अरे 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 अरे, सब मिट गया। देखो समझाता हूँ, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सर ये लोन पेयर है और इधर क्या है, डबल बॉन्ड। तो नेक्स्ट क्या होगा बाबू, ये वाला लोन पेयर यहाँ चला जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। हाँ सर, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो क्लोरीन ने अगर अपना बाबू ये लोन पेयर्स दिया है, तो इसके बाद प्लस आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों आपस में देखोगे ना, तो दे आर ऑल्सो नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मीनिंग्स में फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो। क्या है कि ये लोन पेयर है और ये हमारा डबल बॉन्ड है, तो रेजोनेंस तो दिख रहा है। अगर रेजोनेंस होगा तो कैसे होगा, तो सर यहाँ पे ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ आ जाएगा, एक छोड़कर आगे, नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सर यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या चाहिए इसको, प्लस, और यहाँ पे क्या चाहिए इसको, माइनस। ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे माइनस रह जाएगा। बेसिक्स तो यही था ना रेजोनेंस का, है ना, कि बगल वाले बॉन्ड्स को तोड़ता है वो। यहाँ पे चूंकि पहले से माइनस है, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे माइनस रह जाएगा। और ये दोनों बॉन्ड जब भी बनाएंगे, तो देखो आपको जस्ट दिखाया था, ये लोन पेयर सिग्मा चार्ज, ये दोनों बॉन्ड जब भी बनाएंगे, तो जिसने अपना लोन पेयर दिया है उस पर चार्ज आएगा, ऊपर भी आया था, इसने लोन पेयर दिया था ना इसको, तो देखो इसके ऊपर चार्ज आया था। तो ये तो आपको याद भी होनी चाहिए अभी के बाद, है ना। ये मतलब ये बेसिक्स है, ये ऑर्गेनिक का बेसिक्स को भी बोल सकते हैं, रेजोनेंस का बेसिक्स नहीं, ऑर्गेनिक का बेसिक्स है, ठीक है ना, जो कि आप बार बार आगे यूज करोगे। तो क्या सीखे सर यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा प्लस और माइनस में। क्यों यहाँ पे प्लस आया, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर था, है ना। अब ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लोग बॉन्ड बनाएंगे, और जिसने भी अपना लोन पेयर दिया है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये तो न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखो रूल क्या बोलता है ना, पाई बॉन्ड जिसमें सेम हो, क्या इसमें पाई बॉन्ड सेम है, हाँ सर, इधर भी एक इधर भी एक। तो जो लेस आयोनाइज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिसमें चार्जेस कम है। तो चार्जेस किसमें कम है, इसमें या इसमें, इसमें कम है बाबू। इसमें तो प्लस माइनस हमने बनाया था, यहाँ पे ना क्लोरीन पे चार्ज था ना कहीं पे चार्ज था, इसमें तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज और यहाँ पे भी चार्ज है ना। देखा गया है कि जिसके पास कम चार्ज होता है ना, अगर पाई बॉन्ड सेम हो, तब जिसके पास कम चार्ज होता है ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी में कौन ज्यादा अच्छा है, वो कंपाउंड वैसे रहना ज्यादा पसंद करेगा। इसका रीजन क्या है, देखो दुनिया का हर कंपाउंड ना चाहता है कि हम न्यूट्रल रहें मोस्टली, ठीक है, कार्बन तो खासकर, ओके। तो अगर न्यूट्रल रहना चाहता है तो ऑफ कोर्स जिसके ऊपर चार्ज आ जाएगा वो कंपाउंड लेस स्टेबल हो जाएगा, और जो न्यूट्रल है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये ऐसा रूल नहीं है कि एकदम न्यूट्रल है तभी ज्यादा स्टेबल है, Na+ ज्यादा स्टेबल होता है ना। बट इस सेंस में जो है ना, ऑन अ कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड हमेशा ना न्यूट्रल रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां तक की बातें भी आप समझ गए हो। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है यार, थर्ड पॉइंट है if pi bonds are same and negative charge is present at the same period element। हाँ, ये वाला थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करो। क्या है ना थर्ड पॉइंट, पहले पढ़िए एक बार। पाई बॉन्ड्स आर सेम, वापस से देखो, पहले तो देखते हैं पाई बॉन्ड किस में जाता है, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो जीत गया। पर अगर मल्टीपल कंपाउंड सब में पाई बॉन्ड सेम है, तब क्या करेंगे, तो नियम है if pi bond are same and negative charge is present at same period element then negative charge is more stable और more electronegative atom। सुनो मेरी बात, थोड़ा सा आपको पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा। पीरियोडिक टेबल में क्या था ना सीन, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं, ऑक्सीजन पे माइनस, नाइट्रोजन पे माइनस, ठीक है, क्या दोनों के दोनों सेम पीरियड के हैं, हाँ सर सेम पीरियड के हैं। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है,
तो सर हमने बचपन में पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो अगर आप लिखोगे बाबू प्रॉपर वे में तो बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आता है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो राइट हैंड साइड जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। और नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है ना कि पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था हमने कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना उस पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें और इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस ज्यादा स्टेबल है, माइनस माइनस। इसका रीजन भी है, इसका रीजन क्या है कि सर जो एटम है, एक बार याद दिला देता हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या चाहता है, चार्ज खींचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, और अगर आप उस पर माइनस डालोगे तो वो तो स्टेबल है, मतलब मेरे को इनफ चार्ज मिल गया है ना। तो दिस इज द बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। इसका कंट्रोवर्सी भी सही है कि ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव स्टेबल होता है, मतलब अगर मैं इन दोनों पे प्लस डालूंगा तो नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है क्या। मैं रिपीट करता हूं एक बार कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा ना कि ज्यादा नेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो O माइनस इज मोर स्टेबल देन N माइनस, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको यहां दिखाया हूं, इसको देखो गौर से। यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस छूट गया है बाबू, ठीक है। अभी देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, हाँ सर ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यही बनेगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि क्या दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, हाँ है, बोलो मेरे साथ हाँ है, ठीक है। अगर यहाँ और यहाँ दोनों साइड अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो क्या देखेंगे हम लोग, सर देखेंगे हम लोग कि कम आयोनिक कौन है, तो दोनों के दोनों आयोनिक है, दोनों में चार्ज है। तो थर्ड रूल पे आएंगे। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है ना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे किस पे नेगेटिव है, एक बार कार्बन पे है और दूसरा बार ऑक्सीजन पे है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा बाबू, तो राइट वाला होगा। समझ पाए क्या, ठीक है ना। दीज आर द वे ऑफ कंपेयरिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये एक कंपाउंड है मेरे पास, दूसरा कंपाउंड है मेरे पास, चार्ज ऐसे ऐसे करके दौड़े जा रहा है, ठीक है। अगर वो दौड़े जा रहा है तो ज्यादा स्टेबल वो कहाँ पे होगा, तो ज्यादा स्टेबल वो वहां पे होगा जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे। क्या थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही है, ग्रेट, ओके। ठीक है, एक सवाल और देखो, इसका सेकेंड पार्ट। हाँ, इस वाले में ये तो दोनों साइड सेम ही बना हुआ है भाई, और उसका अब मैं क्या करूं, मतलब जिसने भी इसको बनाया है वो थोड़ा बोल नहीं सकता बस, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जैसे यहाँ माइनस छोड़ रखा था, तो कभी कुछ छोड़ दिया करते, लोगों से गलती हो जाती है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं वही निकाल रहा हूँ, मैं अपना नोट से ही देख रहा हूँ कि मैंने उनको क्या बोला था बनाने के लिए। यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और कंपाउंड ही उड़ा दिया है, खाली कार्बन बना दिया है। यहाँ ऑक्सीजन होगा बाबू, ठीक है, और यहाँ होगा माइनस, ठीक, कोई बात नहीं है। तो ये रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा बताओ, ये ऑक्सीजन उठ के यहाँ आ जाएगा, चार्ज उठ के यहाँ आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड पीछे चला जाएगा, हाँ सर। तो क्या होगा, ओ पे माइनस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, पीछे। अब गौर से बताओ ये स्टेबल है या ये स्टेबल है, तो सर यहाँ पे चार्ज कार्बन पे है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, सर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा सर, ये वाला। और समझ पा रहे हो थोड़ा थोड़ा। मैं फिर आपको ना कोलेट करके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बट अभी पहले मैं आपको बस रूल सिखा रहा हूँ, हर रूल पे एक दो एग्जांपल करा रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों बात भी आप लोग समझ गए हो, बहुत अच्छा लगा जान के। अब जस्ट इसका उल्टा बात कर रहे हैं, क्या है सर, ये बोल रहा है वापस से जब पाई बॉन्ड सेम हो तो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड एटम, देन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल इन द लार्जर एटम। हाँ यार देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब पीरियडिक प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है एक्चुअली में, ठीक है ना। ये जीओसी, अच्छा बात क्या है ना, जीओसी में आपको पूरा इनऑर्गेनिक पूरा एक बार रिवाइज कराता है, ठीक है। तो ध्यान दो, हमने पीरियडिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, सपोज करो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसा है,
राइट हैंड साइड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। याद है मैंने आपको बोला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कंपैरिजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कर रहा हूं तो दोनों एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। बट अगर सल्फर है मान लो सपोज, तो सल्फर तो और ऑक्सीजन ये दोनों तो बाबू अलग अलग पीरियड का एलिमेंट है ना। अब मुझे O माइनस और S माइनस को कंपेयर करना हो तो ध्यान दो क्या नियम है। तो नियम ये कहता है कि अगर पाई बॉन्ड सेम है और नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पीरियड एटम, देन नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लार्जर एटम। बोलता है ना कि जो ज्यादा बड़ा होगा ना नेगेटिव चार्ज उस पर स्टेबल होगा। इसका नियम भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, याद करो। अभी रटो उटो मत, सुनो सीधा सीधा एक बात याद रखो, चार्जेस स्टेबल होना चाहिए, सीधी बात है। चार्जेस क्या होना चाहिए, स्टेबल। पूरा दुनिया का कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में जब मुझे कंपेयर करना था या ऑक्सीजन और कार्बन में जब मुझे कंपेयर करना था तो मैंने देखा कि नेगेटिव कहां पे ज्यादा स्टेबल है। तो नेगेटिव हमेशा सेम पीरियड में ना राइट हैंड साइड वाइज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस को संभाल पाता है, ठीक है। बट जब डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, ठीक है। तो होता क्या है, एक छोटा सा एटम है उसको दे दिया आपने 10 किलो नेगेटिव चार्ज, ठीक। एक सेकंड, हाँ मैं क्या कह रहा हूं ध्यान दो। सपोज करो एक छोटा सा एटम है, एक बड़ा एटम है, ठीक। आपने इसको दे दिया बाबू बहुत नेगेटिव चार्ज, भर दिया इसको, ठीक। इस पे भी दे दिया उतना ही चार्ज, तो बताओ तो इजिली कौन अकोमोडेट कर लेगा। ये बड़ा है, ये संभाल लेगा, आराम से रख लेगा चार्ज को यूनिफॉर्मली, हर जगह पे थोड़ा 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 नेगेटिव कर लेगा, ये कर पाएगा नहीं, ठीक है। तो देखो मैं आपको पीरियडिक प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा पहले आपको ज्ञान दे दूं। क्या ज्ञान था, जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज डोमिनेट करता है, साइज के हिसाब से सोचते हैं। पर जब हम लोग सेम पीरियड में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से सोचते हैं। चाहो तो ये नियम लिख लो, है ना, वहां पे मैंने लिखवाया भी था। क्या लिखना है कि मुझे कुछ भी कंपेयर करना है, खासकर स्टेबिलिटी हो या फिर कोई भी चीज हो, जब टॉप से बॉटम के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो साइज के हिसाब से सोचेंगे, पर जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से सोचेंगे। ओके, तो जब मैं सेम पीरियड को कंपेयर कर रहा था पिछले वाले में तो मैं क्या क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अब मैं जब नीचे कंपेयर करूंगा, सेम ग्रुप में कंपेयर करूंगा, तो मैं किसको देखूंगा, साइज को देखूंगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है बाबू कि ऑक्सीजन और सल्फर, अगर मैं ऑक्सीजन पे माइनस ले लूं और सल्फर पे माइनस ले लूं तो ज्यादा स्टेबल कौन है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, तो साइज किसका बड़ा है, तो देखिए सल्फर का साइज बड़ा होता है ना। और देखो इससे आपको एक बात और सिखा दूं मैं आपको, इसके लिए बाबू कौन से पीरियड में क्या क्या है, कौन से ग्रुप में क्या क्या है, ये याद होना चाहिए ढंग से, ठीक है। तो बातों को यहाँ पे हमें समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए यार ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सर यहाँ पे एस पे माइनस था, यहाँ ऑक्सीजन था, तो ये ऊपर चला जाएगा चार्ज और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, आया ना। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला या वो वाला। सर सल्फर पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जीत जाएगा। क्या आपको सच में समझ में आ रही है चीजें, कैसे कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। पहला कंपैरिजन किसके किसके बीच था, किसके किसके बीच था, तो सर पहला कंपैरिजन सेम पीरियड वाले एलिमेंट्स के बीच था, ऑक्सीजन और कार्बन में कराया। ऑक्सीजन और कार्बन दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो सेम पीरियड वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, सीधा वो देख लेना है, बात खत्म। बट जब मैं ग्रुप की बात करूंगा, मतलब जब सेम पीरियड में नहीं है, एक पीरियड दूसरा पीरियड अलग है, अगर वैसा आ गया तो हम लोग ये देखेंगे साइज किसका ज्यादा है, ठीक है क्या। ग्रेट, ये वाला भी बात आप लोग समझ गए हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है ना कि ये वाला रूल जो है ना बाबू, मैंने आपको भी एरोमेटिसिटी नहीं पढ़ाया है, हालांकि एरोमेटिसिटी थोड़ा टाइम बाद पढ़ाऊंगा। तो ये रूल को अभी के लिए जो लोग पढ़े हुए हैं, 12th वगैरह पढ़े हुए हैं, उनको ये बात समझ में आएगा। पर जिन्होंने जो एकदम अभी फ्रेश 11th में उनको नहीं आएगा, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको अभी के लिए लिख लेना। गारंटी जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्या बोलता है ना, अगर पाई बॉन्ड सेम है वापस से, तो एरोमेटिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 12th वाले समझ रहे होंगे कितने हैं, 2 2 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, अल्टरनेट हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक होता है। इसके पास नहीं है, इसके पास कितना है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एंटी एरोमेटिक है बाबू, इसको हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं, है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी। 11th वालों को नहीं समझ आएगा, 12th वाले आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एरोमेटिसिटी बन रही होगी तो वी विल प्रेफर दिस। क्लियर है एकदम, वेरी गुड। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है बाबू, हाँ भाई एरोमेटिसिटी क्या है, तो ये एक
कैरेक्टरिस्टिक है एरोमेटिक कंपाउंड का विच आर साइक्लिक मॉलिक्यूल्स द कंटेन अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है ना, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसे टेक्निक बताऊंगा, फटाफट बताओगे आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बट जब डिस्कस करेंगे उस समय। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, एक ये बात समझ लो, ये क्या बोलता है, फ्यूज्ड बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर विद मोर काकुले बेंजीन विल बी मोर स्टेबल। काकुले बेंजीन का मतलब होता है ना ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं काकुले। ठीक है ना, तो बोलता है ना कि अगर आप देखो ये और ये क्या आपस में दिख रहा है, सेम है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ है, इसमें भी डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ है, बट ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला इसमें यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है, दिख रहा है क्या? दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, दिख रहा है क्या आपको? तो क्या बोला गया है, नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है जो ककुले स्ट्रक्चर होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, और ककुले स्ट्रक्चर ऐसा होता है वो यहाँ यहाँ ये, फिर डबल बॉन्ड, फिर अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर जहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाते हैं दे आर नोन एज ककुले स्ट्रक्चर। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए होगा, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, रूल नंबर दूसरा क्या है, हाँ दूसरा क्या है कि अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। देखो इसको ध्यान दो, अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये और ये क्या सेम मॉलिक्यूल है? हाँ सर, सेम मॉलिक्यूल है। ये और ये क्या मॉलिक्यूल में कोई चेंज किया मैं? नहीं, इसी मॉलिक्यूल से तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हूं, है ना। ये वाले को भी देखो, इसी से तो इसको बनाया हूं। तो हम लोग कंपैरिजन किस में कर रहे थे? सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर ही कर रहे थे कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है ना। तो वो हम लोग अब सीख लिए। तो अभी क्या सीखे हम लोग? हम लोग ये सीखे कि सर एक ही कंपाउंड है, इस कंपाउंड का 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। इस 10 में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? तो उसको देखने का तरीका क्या सीखे हम लोग? सर तो ये तरीका सीखे, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें भी ज्यादा है वो स्ट्रक्चर जीत जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या, अगर पाई बॉन्ड सारे स्ट्रक्चर में सेम है, मान लो सारे स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज जो है वो सेम पीरियड वाले एलिमेंट पे गया है या फिर अलग पीरियड वाले। अगर सेम पीरियड वाले पे गया है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर अगर दूसरे पीरियड वाले पे गया है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा जो साइज में बड़ा है। अब हम लोग ये करने वाले हैं ना कि अलग अलग कंपाउंड को कंपेयर करेंगे। अभी क्या था ना कि एक ही कंपाउंड का 10 स्ट्रक्चर है, 10 को कंपेयर कर रहे थे, ज्यादा स्टेबल कौन सा, ज्यादा स्टेबल कौन सा, ज्यादा स्टेबल कौन सा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर कोई दूसरा कंपाउंड है, कोई दूसरा कंपाउंड है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम्पल देखो मैं क्या कह रहा हूँ। तो द एग्जाम्पल इज कि स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो बोला लार्जर द कंजुगेशन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, है ना। कह रहा है कि जितना कंजुगेशन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। पहली बात तो ये, क्या ये और ये कंपाउंड सेम है? गौर से देखो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, अलग अलग है दोनों। अगर अलग अलग है तो रूल्स क्या है, सुनिए, रूल्स ये है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा वो जीत जाएगा। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा किसमें है? इसमें। जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगा, जिसमें ज्यादा कंजुगेशन होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है, लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन का मतलब सीधा सीधा कंजुगेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस कंजुगेशन है, ऐसे ये वाला जो है इधर भी है, ये वाला जो है इधर भी है। देखो दोनों में नंबर ऑफ कंजुगेशन सेम है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, पाई बॉन्ड नंबर सब दोनों में सेम है, बट ये लीनियर है, सीधा सीधा है। ये क्रॉस कंजुगेशन है, कभी इधर तो कभी इधर, हमेशा लीनियर वाला ज्यादा होता है। ध्यान रखो, ये सारे रूल्स हैं आपको याद करने होंगे बाबू। क्वेश्चन अगर आपको बनाने में बारीकी से दिया जाता, बेसिक रूल्स जो कि आपको याद रखना है। पहली बार पढ़ रहे हो तो भारी लग रहा है, इसको जाके 4 बार रिवाइज करोगे ना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ओके सर, तीसरा रूल क्या है? लिखा है तीसरा रूल क्या लिखा है, पढ़ो एक बार, आप लोग पढ़ो, उस रूल को पढ़ो एक बार आराम से। लिखा है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट, द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल देन मोर पॉजिटिव। वही सेम बात है बाबू, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ले लो, वही सेम बात है ना। मतलब कि बोल रहा है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज डिफरेंट। ठीक है,
अगर मान लो कि एक्चुअली यहाँ पे O माइनस होना चाहिए था, ठीक है। देखो तो इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, सेम ही बात रिपीट है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए भी। तो क्या होगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा, हाँ सर, और ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हाँ। अब देखो आप यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया था, यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड। तो कहता है ना अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिफरेंट है तो निगेटिव नेगेटिव चार्ज उस पर स्टेबल होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है या ये कार्बन या ऑक्सीजन है, ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, वो। तो ये आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो क्या कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे सर, देखो तो सर यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करेंगे ना, अच्छा अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ना तो क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा, हाँ, और डबल बॉन्ड O हो जाएगा, सही है। पहले ये बताओ क्या ये सही है, ये चार्ज था यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड ऊपर चढ़ गया, हाँ। अब ये चार्ज और फर्दर आगे जा सकता है, हाँ सर जा सकता है। तो कैसे आगे जाएगा बाबू, सर चार्ज आ जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ, सही है, हाँ। नेक्स्ट क्या होगा सर, चार्ज और ऊपर जाएगा क्योंकि ऐसे चल रहा है वो, तो एक छोड़ के फिर आगे जाएगा, एक छोड़ के अगर फिर से आगे जाएगा तो कैसा दिखेगा, सर चार्ज आ जाएगा यहाँ, डबल बॉन्ड्स यहाँ और ये यहाँ, सही है। कि चार्ज और आगे जाएगा, हाँ सर जाएगा, ये चार्ज जो है और आगे जाएगा कैसे। अब नेक्स्ट स्लाइड से ना मैं ये पहले से लिख के नहीं लाऊंगा, लिखूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें गलती हो जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या होगा सर, उस पे ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए बाबू, 1 2 3 4 5। अब इस पांचों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है ये जानना है हमें। तो सर इस पांचों में ना ऑक्सीजन पे माइनस यहाँ पे है, बाकी हर जगह माइनस कार्बन पे आया है ना। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, अगर मैं इसका नाम दे दूं A, फिर दे दूं B, फिर दे दूं C, फिर दे दूं D और फिर दे दूं E, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, A और E। ए और ई सेम सेम होगा और सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद आपका BCE आएगा, उसके बाद क्या आएगा, BCE आएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि सर ऑक्सीजन पे जो माइनस है ना वो ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है एकदम ग्रेट। अब देख लो सब में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, किसी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अलग नहीं है, ठीक है। ओके आपको इतनी बातें समझ में आ गई है, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के। हाँ नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट वही है बाबू, इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, इसका तो यार जैसा है वैसा ही बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है, माइनस यहाँ से ज्यादा यहाँ आ सकता है, CH3 C O माइनस C डबल बॉन्ड O, सही है। ये निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए या तो निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए, वही सीन होगा। इसमें क्या होगा सर, सल्फर यहाँ है, ये डबल बॉन्ड बना ले, ये O नेगेटिव, ये CH3 और डबल बॉन्ड O, एक तो ये बन सकता है ना। या तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाए रेजोनेंस करके, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए मैंने आपको आज के क्लास में पहले क्या पढ़ाया, मैं आपको ये अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहला हम लोग शुरू का दो आधा क्लास आज पिछला क्लास का होमवर्क डिस्कस किए हैं, और आज मैं आपको बहुत बेसिक बात बताया हूँ रेजोनेंस का मैं आपको क्या बताया हूँ, अब एक बार पूरा रिवाइज कराता हूँ, आप चिंता मत करो। अगर आपको इस बार ये अगला 2 मिनट आप शांति से एकदम ध्यान लगा के सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। हमने ये पढ़ा ना कि एक कंपाउंड बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है, उस बहुत सारे में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ठीक है। तो कंपेयर करने के मैंने दो अलग तरीके में बांट दिए। पहले क्या मैंने आपको ये बताया कि ये वाला कंपाउंड ऐसे बनेगा, ये वाला कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। तो रूल क्या हुआ ना कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ऑफकोर्स चार्जेस तो इधर उधर दौड़ेंगे, है ना। अगर चार्जेस इधर उधर दौड़ेंगे तो उसी में देखना होगा चार्जेस ज्यादा स्टेबल किस पे है, ठीक है। तो सर चार्जेस ज्यादा स्टेबल किस पे है, इसके लिए हमने क्या रूल पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि सेम पीरियड एलिमेंट को कंपैरिजन करना होगा या फिर अलग अलग पीरियड वाले को कंपेयर करना होगा। हो सकता है ना कि मतलब कभी चार्ज कार्बन पे हो तो कभी चार्ज कहीं पे हो, है ना। जैसे ये वाला एग्जांपल देख लो यार, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो चार्ज नेगेटिव वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर, तो वो ऑक्सीजन है सर, कार्बन से ज्यादा है ना। इसलिए जो है इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा हो गई थी,
इस वाले क्वेश्चन में भी इसकी स्टेबिलिटी से क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस था और यहाँ पे कार्बन पे माइनस था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। अगर सेम पीरियड वाले एलिमेंट को कंपैरिजन करेंगे, है ना, अगर सेम पीरियड वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पर अगर अलग अलग पीरियड वाले को कंपेयर करेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जिसकी साइज बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आ गया यार, यही यहाँ पे सीखा था। यहाँ पे देखो सल्फर पे नेगेटिव है, यहाँ पे किस पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। तो सल्फर और ऑक्सीजन तो अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स हैं ना, है ना। अगर अलग अलग पीरियड्स के एलिमेंट हैं तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा सर, जिसका साइज बड़ा होगा। साइज किसका बड़ा है, सल्फर का। तो ये जीत गया। ये हमने आज का रूल्स पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि सर रेजोनेंस को अगर मुझे कंपेयर करना हो तो सबसे पहले ये देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कौन से स्ट्रक्चर में ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी। पॉइंट नंबर 2, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम है ना तो मैं ये देखूंगा कि जो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है ना वो कौन से एलिमेंट पे है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हुआ तो नेगेटिव चार्ज जिस पे ज्यादा हुआ वो जीत जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज मान लो इसके जगह पे घूम रहा होता, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होता तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बाबू वो ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सल्फर पॉजिटिव है ना, एक काम करो मैं एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। सल्फर सपोज करो यहाँ पे सल्फर पॉजिटिव होता, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सर आप साइज देखोगे ना, आप क्या देखोगे, आप साइज देखोगे, ठीक है। हाँ ये अलग पीरियड के हो गए, है ना, अलग पीरियड के हो गए तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अब कहीं ना कहीं बड़े वाले पे फिर दिक्कत देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी घूम जाता, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाता सर, यहाँ पे स्टेबिलिटी ये ज्यादा स्टेबल हो जाता, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रो नेगेटिव में जो चलता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव में जस्ट उल्टा चलता है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल को भी देख लो, यहाँ पे जो मैंने आपको चार्ज नेगेटिव 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 कराया था ना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, तब ज्यादा स्टेबल कौन होता, तब ये ज्यादा स्टेबल होता। क्यों, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे स्टेबल होता है, बट पॉजिटिव चार्ज ना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे स्टेबल होता है, क्योंकि उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ रहे हो क्या, हाँ ठीक है। तो एक बार बात हो जाए नट शेल में क्या पढ़े हम लोग, समरी अभी तक की। रेजोनेंस क्या होता है, कितने कैसे बनाते हैं आप सीख गए। हमने क्या देखा, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में सबसे पहला नंबर किसको देंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को। जिसके पास भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है वो जीत जाएगा। नंबर टू किसको देंगे कि नेगेटिव ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल, विल बी मोर स्टेबल। जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल। सिमिलरली पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। और उसके बाद हमने चौथा रूल क्या देखा कि लीनियर कंजुगेशन, अगर कंजुगेशन सीधा सीधा है, दूसरा एग्जांपल था कंजुगेशन क्रॉस्ड है, मतलब उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, तो लीनियर कंजुगेशन हमेशा क्रॉस कंजुगेशन से ज्यादा होता है ना। ये चार नियम हमने देखे, देख लो यहाँ पर, यही सब तो देखे हम लोग बाबू बस। और एक और चीज हम लोग देखे क्या, जो ककुले स्ट्रक्चर होता है ना, के यू ककुले स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन नॉन ककुले, ठीक है। और छठा रूल हमने क्या देखा, एरोमेटिक, एरोमेटिक इज ग्रेटर देन एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इस पे बात तो हम लोग सेपरेटली करेंगे। तो ध्यान दो, अब स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं, स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं। पहले ये वाला बात तो समझ में आ गया, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर पाई बॉन्ड बराबर बराबर है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव स्टेबल, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर पॉजिटिव स्टेबल। लीनियर कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन से बढ़िया होता है, ककुले स्ट्रक्चर हमेशा नॉन ककुले से बढ़िया होता है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से बढ़िया होता है, ठीक। स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं सर, क्या क्या बातें हमने आज की है एक बार उसको अच्छे से रिकैप कर लिया जाए ताकि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है ना। सबसे पहले वही वाला बात बोले बाबू कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को देखो, जिसके पास भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा वो दूसरे वाले से स्टेबल हो जाएगा। कंडीशन क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये वाला सेम चीज। और अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है सबसे पहले क्या देखेंगे, लेस आयोनाइज्ड कौन है, ठीक है सर। लेस आयोनाइज्ड देख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हमने देख लिया लेस आयोनाइज्ड वगैरह भी खत्म,
अब जब चार्ज भी सेम, डबल बॉन्ड भी सेम, तो नेगेटिव वाले पे ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। ये यहाँ पे भी देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा होता तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो स्टेबल हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा बाबू, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि सर एरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा नॉन एरोमेटिक से या एंटी एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ककोले स्ट्रक्चर नॉन ककोले से हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा कि लॉन्ग चेंज होते हैं, लीनियर चेन, वो ज्यादा हमेशा क्रॉस चेन, मतलब जितना ज्यादा कंजुगेशन लंबा होगा उतना बढ़िया होगा, जितना ज्यादा लीनियर होगा क्रॉस से उतना बढ़िया होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज, बस सेम बात यही पढ़े हम लोग, है ना। तो यही पढ़े हम लोग कि पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बाद आप ये देखो लेस आयोनिक कौन है, मतलब चार्ज कम किस में है। अगर चार्ज और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों सेम है तो ये देखो कि चार्ज किस एलिमेंट पे है। अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ये टॉपिक में बच्चों को कंफ्यूजन आता है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो अपने कंफ्यूजन को लिखिए एक बार अच्छे से, और आप लोग बिल्कुल से आपको क्लास में आके पूछ सकते हैं। हम लोग एक डाउट क्लास जल्दी लगाएंगे जिसमें कि आपको जितने भी डाउट्स आए हैं ना अभी तक रेजोनेंस में, रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हम लोग अब नेक्स्ट इफेक्ट पे मूव करेंगे, वो है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो अभी तक मेरे पास जितना भी डाउट है सबका हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे, जिनको जिनको भी डाउट है बारी बारी से पूछना, ठीक है। और आज का होमवर्क यही है प्रॉपर वे में कि आपको जो है इसको ढंग से पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है और इसको 2-3 बार रिवाइज करना है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जीओसी, जीओसी ऐसा चैप्टर है ना इसको कि आप एक बार रिवाइज करोगे तो नहीं होगा, 2 बार रिवाइज करोगे तब भी नहीं होगा। इसके जितने नंबर ऑफ लेक्चर हुए हैं ना उतना डेली रिवाइज करोगे ना तब हो। जैसे ये हमको लगता है 5वां वीडियो है ना, 5वां या चौथा है, ठीक है। अगर ये बाबू चौथा वीडियो है तो आप पूरा जीओसी अभी तक 4 बार शुरू से लेकर अंत तक रिवाइज कर जाओ, ठीक है, 4 बार। अब देखना कि कितनी खतरनाक पकड़ बनेगी। और ऑनेस्टली जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा ना जीओसी उतना स्ट्रांग होने वाला ऑर्गेनिक, ठीक है। तो बने रहिए इसी तरह, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए, पूरा इस तरह एकदम मोटिवेटेड रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और फिर हम लोग मिलते हैं क्लास में और इसके डाउट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।